नमस्कार। कबीर के मन को अंग में 10 दोहे हम पढ़ चुके हैं। अब 11वें दोहे से आज शुरू करते हैं। एक जू दोस्त हम किया, जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे, तो भी रंग न जाए। प्रस्तुत साखी में उच्च स्तरीय मन का वर्णन है। इस मन को अपना मित्र बनाने में मानव साधना में प्रगति करता है। कबीर कहते हैं कि हमने शुद्ध उच्च स्तरीय मन को अपना मित्र बनाया है। उसके गले में लाल कबा या चोगा पड़ा हुआ है। लाल चोगे से यह अर्थ है कि मन अनुराग में परिपूर्ण है। निम्न स्तरीय मन विषय प्रवण होता है, उच्च स्तरीय मन स्वभावतः प्रभु प्रवण होता है और लाल शब्द अनुराग का प्रतीक है। यह मन ऐसा लाल चोगा पहने हुए है कि सारे संसार के धोबी इसे धोते धोते थक जाए तो भी इसका रंग छूट नहीं सकता। अर्थात मेरा जो मन है वो उच्च स्तरीय मन प्रभु प्रेम में स्वभावतः प्रगाढ़ होता है और वह किसी भी ढंग से कम नहीं हो सकता। अर्थात कबीर ये कहना चाह रहा है कि हमने जिस मन को अपना दोस्त बना लिया है वो मन कैसा है, वो पूरी तरह ईश्वर के प्रेम में अनुरक्त हो गया है। इसलिए अब ये कोई भी संसार की माया मोह या संसार के विकार इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। आगे की साखी में कबीर कह रहे हैं, पानी हूं ते पातरा, धुआं हूं ते झीन, पवना बेगी उतावला, सो दोस्त कबीर कीन। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसा मित्र बनाया है जो कि पानी से भी अधिक पतला है, धुआं से भी अधिक सूक्ष्म है और पवन से भी अधिक त्वरित गति वाला है। त्वरित यानी तीव्र गति वाला है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मन अत्यंत सूक्ष्म और गतिशील है। यदि इसको अपना मित्र बना लिया जाए, अर्थात इसको ईश्वर की ओर अग्रसर कर लिया जाए, इस मन का ठीक प्रकार से उपयोग कर लिया जाए, तो इसी जन्म में हम परम पद तक पहुंच सकते हैं, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आगे की साखी में कबीर कह रहे हैं, कबीर तूरी पलानिया, चाबुक लिया हाथी, दिवस थका साई मिलो, पीछे पढ़े राती। कबीरदास जी इस पद में ये साखी में ये बताना चाह रहे हैं, मैंने मन रूपी घोड़े पर एकाग्रता की जीन कस लिया है और संयम रूपी चाबुक हाथ में ले लिया है, जिससे मन रूपी अश्व इधर उधर न बहके, अर्थात एकाग्र भाव में बना रहे। इस साखी के दूसरे चरण में दिवस जीवन का प्रतीक है और रात्रि मृत्यु का। जीवन रूपी दिवस के रहते हुए मैं मन रूपी अश्व पर चढ़कर, अर्थात मन की एकाग्रता द्वारा प्रभु से मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मृत्यु रूपी रात्रि आ जाएगी तो पता नहीं मेरा प्रभु से मिलना कब होगा, कैसे संभव होगा। कबीरदास जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसे उच्च स्तर की साधना करेंगे, अपने मन को इस प्रकार से एकाग्र करेंगे कि वो इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होंगे। मनुआ तो अधर बसा, बहुतक झीना सोई, अमर लोक सचुपाइया, कबहुन न्यारा होई। कबीरदास जी बता रहे हैं, साधना से मेरा मन बहुत सूक्ष्म हो गया है। वह अब ब्रह्मरंध्र अथवा शून्य में स्थित हो गया है और उसने अमर लोक के सुख को प्राप्त कर लिया है। वह अब कभी भी उस परम पद से पृथक नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि वह कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा मन अब ऐसा हो गया है कि अब वो उस ईश्वर से अलग नहीं होगा, अब वो ईश्वर में ही पूरी तरह से डूब के रहेगा। आलोकत सचुपाई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बताया है कि प्रभु के दर्शन से उसको सुख प्राप्त होता है या प्रभु के दर्शन में वो पूरी तरह से सुख को प्राप्त करता है, इसलिए वो अब ईश्वर से अलग नहीं होना चाहते हैं। मन नहीं मारा मन करी, सके न पंच प्रहारी, सील साच सरधा नहीं, इंद्री अजों उघारी। आगे के साखी में कबीर ये बताना चाह रहे हैं कि ये मन कैसा है, मनुष्य कैसा है।
मनुष्य ने पूर्ण रूप से दत्तचित्त होकर मन को अभी तक वश में नहीं किया है, इसलिए वो उसकी चंचलता को दूर नहीं कर सका है। पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 शत्रुओं पर वो प्रहार नहीं कर सका है, अर्थात वो इनको नियंत्रित नहीं कर पाया है। इसलिए उसमें शील, सत्य एवं श्रद्धा के बहाव नहीं जाग सके और उसकी इंद्रियां अभी तक विषयों की ओर उगड़ी हुई है, खुली हुई है, अर्थात अभी तक अनियंत्रित है और वो ईश्वर की ओर अग्रसर होने के स्थान पर सांसारिक विषयों की ओर दौड़ रही है। तो कुल मिलाकर कबीर ये कहना चाहते हैं इन साखियों के माध्यम से कि मन को जब तक वश में नहीं किया जाएगा, मन को जब तक ईश्वर की ओर नहीं मोड़ा जाएगा, तब तक इंद्रियों को वश में करना भी कठिन है।